अगर आप अपने किसी रिश्तेदार को 10 लाख डॉलर दें, तो क्या आप उसे कृतज्ञता की उम्मीद करेंगे? एंड्रयू कार्नेगी ने बिल्कुल यही किया था। परंतु अगर एंड्रयू कार्नेगी कुछ समय बाद अपनी कब्र से वापस लौटकर आते, तो उन्हें ये देखकर सदमा लगता कि उनके वही रिश्तेदार उन्हें गालियाँ दे रहा था। क्यों? क्योंकि बूढ़े एंडी ने 36.5 करोड़ डॉलर चैरिटी में दे दिए थे और रिश्तेदारों को उसी के शब्दों में केवल 10 लाख डॉलर का टुकड़ा पकड़ा दिया था। तो यही इंसान की फितरत है। इंसान का स्वभाव हमेशा ऐसा ही रहा है और शायद यह आपके जीवन में नहीं बदलने वाला। तो फिर क्यों न इसे स्वीकार कर लिया जाए? क्यों न हम भी मार्क्स ऑलियस की तरह यथार्थवादी बन जाएं, जो रोमन साम्राज्य पर शासन करने वाले सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने एक दिन अपनी डायरी में लिखा, मैं आज ऐसे लोगों से मिलूंगा जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जो स्वार्थी, घमंडी, कृतज्ञ न हैं। परंतु मैं आश्चर्यचकित या विचलित नहीं होऊंगा, क्योंकि ऐसे लोगों के बिना इस संसार की कल्पना नहीं कर सकता। समझदारी की बात लगती है ना? अगर आप और मैं कृतज्ञता के बारे में बड़बड़ाते हैं, तो इसमें दोष किसका है? यह मानवीय स्वभाव है। यह मानवीय स्वभाव के बारे में हमारा ज्ञान है। हमें कृतज्ञता की आशा नहीं करना चाहिए। फिर अगर हम कभी कभार थोड़ी बहुत कृतज्ञता मिलेगी तो हमें सुखद आश्चर्य होगा, परंतु अगर हमें कृतज्ञता नहीं मिलेगी तो हम विचलित नहीं होंगे। मैं इस अध्याय में जो पहला सूत्र देना चाहता हूँ वह यह है कि कृतज्ञता को भूल जाना लोगों के लिए स्वाभाविक सी बात है। इसके लिए अगर हम कृतज्ञता की आशा करते हुए चारों तरफ घूमेंगे तो हम दुखी होने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। वास्तव में महिला प्रेम और ध्यान चाहती है, परंतु वो इसे कृतज्ञता का नाम देती हैं। और चूंकि यह कृतज्ञता या प्रेम की मांग कर रही हैं, इसलिए उसे यह कभी नहीं मिल पाएगा। उसे लगता है कि यह उसका हक है जो उसे मिलना ही चाहिए। इस महिला की तरह लाखों लोग हैं जो कृतज्ञता को अकेलेपन और तिरस्कार की वजह से बीमार हैं। वे चाहते हैं कि उनसे प्रेम किया जाए, परंतु प्रेम पाने का इकलौता रास्ता यही है कि वे इसकी मांग करना छोड़ दें और बिना प्रतिदान की आशा के प्रेम बांटना शुरू करें।